तो हेलो गुड मॉर्निंग राम राम। आज के दिन की शुरुआत होती है श्री और योशु से। तो श्री को देखो स्कूल तो जाना है नहीं, पर ब्रश से सुबह सुबह ही रेडी होके स्टार्ट हो जाना है। बस सुबह से काम शुरू हो जाता है इसका। मैं श्री को कह रही थी कि अपना ब्रश वॉशरूम में रख के आओ, लेकिन देखो मुझसे गुस्सा कर रही थी। बार बार मैं इसे धक्का कर रही थी, धक्का मार रही थी, जाओ जाओ जाओ। लेकिन ये देखो मेरे पे चिपके जा रही है, फिर भी ये वॉशरूम में नहीं गई। देखो भाग गई। इसको कितना परेशान, मतलब सुबह से परेशान करने लग जाती है। और योशु हो रही थी रेडी। उसके बाद योशु रेडी हो गई थी तो दादाजी ने दे दिया था प्रसाद, और दोनों बच्चे प्रसाद खा रहे थे। स्त्री तो बंदर की तरह प्रसाद खा रही थी। और टीका देखो इसका कहाँ पहुँचा हुआ है। पता नहीं क्यों सुबह सुबह इतना भयंकर वाला टीका लगा देती है, जैसे यही करके यही है सबसे बड़ी देवी माता। तो अब उसके बाद श्री ने बोला मम्मा मुझे साइकिल चलानी है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप साइकिल नहीं चला पाओगे, ये बड़ी है। तो योशु श्री को मैं दे रही थी उसकी खुद की साइकिल, उसके पास खुद ही अपना है एक व्हीकल। तो देखो आजकल के बच्चे इतने इतने हैं नहीं कि एक से एक इनको चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हमारे पास हमारे टाइम पे कुछ था नहीं ऐसा ना। तो पता नहीं होता तो हमारा हम कहाँ होते हैं ना। तो अभी देखा है मैंने, तो श्री तो देखो आराम से बैठ रही है। और पता है ये इसका लॉक मुझे भी नहीं आता था ये खोलना। एक बार श्री खुद ही लॉक लगा के खोल रही थी, और अभी तो मैंने इसकी हेल्प की इसे लगाने में। तो श्री बोल रही थी मम्मा ये खुल गया, ये लग नहीं रहा है। तो मैं लगा के मैंने इसकी हेल्प कर दी। फिर श्री बोलने लगी मम्मा ऊपर। तो मैंने सोचा ये बोल रही है कि इसको लगा दो, लेकिन नहीं ये नहीं बोल रही थी। और इसकी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। कंस्ट्रक्शन टाइम पे ये सीमेंट वगैरह लग गया था इसमें, तो निकल नहीं रहा था। अभी दोबारा से मुझे ये वॉश करना पड़ेगा। तो श्री को मैंने एक राउंड मारा है घर के अंदर ही। तो श्री तो बोल रही थी मम्मा मुझे 2-4 राउंड और मार दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने नहीं मारा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। उसके बाद श्री के डांस से आपको पता चल ही गया होगा कि कौन आया है। तो कूड़ा कचरे की गाड़ी जो है ना वो आ रही थी, तो वो डांस करने लगी श्री उस गाने को सुनकर। तो उसके बाद मैंने से बोला आप अंदर जाओ, मैंने से अंदर कर दिया था। फिर मैं भी अंदर हो गई थी तो अचानक से भड़म की आवाज़ आई। तो भड़म की आवाज़ आई तो देखा मैंने, तो मिनी मैडम ने सब कुछ गिरा दिया, स्कूटर साइकिल सब कुछ गिरा दिया। और वहाँ पे टेबल रखा था वो सब कुछ गिरा दिया उसने। तो ये भी कम नहीं हो रही है। उसके बाद पापा जी ने लिया एक बड़ा सा फूल। तो ये फूल को भी मुझे गमले में कहीं एडजस्ट करना है आज। तो उसके बाद मैंने देखा मिनी को आ रही थी नींद, मिनी को सुला दिया। उसके बाद 11:49 हो गया था। लेकिन 9 बजे से मैं अपना जो वीडियो है ना वो अपलोड कर रही थी। 9 बजे से 11:49 हो गया, 11:50-51 तक ये अपलोड हुआ। जैसे 100% होता था फिर से ज़ीरो पे आ जाता था, फिर से 1% आ जाता था। जियो का नेटवर्क इतना ख़राब चल रहा है ना हमारे इलाके में, सच में। जैसे मैंने एयरटेल पे किया ना तो देखो रेडी टू वॉच एकदम से, मुझे पता ही नहीं था। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में ही इससे कर लेती है। तो फिलहाल अब तो पता चल गया मुझे, अब मैं ऐसे ही करूँगी। तो मैं देख रही थी कि वीडियो अपलोड हो गया, वीडियो को शेयर करके मैं आ गई थी। योशु को लेने चली गई थी स्कूल, योशु को लेके आई तो देखा मैंने आज टाइम भी बहुत हो गया है फिर से। तो फटाफट मैंने आज देखा कि घर में क्या क्या अवेलेबल है, आज क्या बनाना है। तो आज मैं बनाने वाली थी कढ़ी, वो भी पहाड़ी स्टाइल में, जो कि मूली डाल के जो कढ़ी बनती है ना वो बनाने वाली थी। तो उसके बाद योशु को देखा मैंने, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से बैग लेके घूम रही है घर में, लेकिन ड्रेस चेंज नहीं की। तो योशु को मैंने कहा कि आप ड्रेस चेंज कर लो। उसके बाद मैंने बना ली थी कढ़ी। कढ़ी बना के मैंने थोड़ा सा हरी सब्जी रख दी और उसके बाद मैं सोने चली गई। तभी जब भी मैं खाना बना रही थी तभी भैया आए थे, सुधीर चौधरी भैया, जो कि अभी अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं। तो वो पूरे हमारे एरिया में ना का मिठाई बांट रहे हैं, जो कि धन्यवाद वाली मिठाई है, मतलब थैंक यू सैलकुई करके। तो इस बार तो बस का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा, बहुत अच्छा उनका रहा है रिज़ल्ट। और कम से कम 2-3 2-2.5 हज़ार लोगों के वोट ज़्यादा पड़े उनको, और इतनी अच्छी जीत हुई है उनकी। जब तक मैं ये सब देखती ना, श्री को सुलाती, तो मेरी सब्ज़ी भी जल गई थी, हरी सब्ज़ी जो मैं बना रही थी। उसके बाद मैं योशु को समझाने आई कि आप अपने कपड़े वपड़े ढंग से रखो। तो मैंने देखा इसका बैग भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों जितनी बड़ी होती जा रही है ना बहुत बिगड़ती जा रही है ये। और इसमें मैच्योरिटी ये सोचती कि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैच्योरिटी आ गई, लेकिन काम में कोई मैच्योरिटी नहीं आ रही है। तो मैं लाई थी बच्चों के लिए क्रैक्स। तो क्रैक्स वैसे मैं मतलब 1-2 हफ्ते में, 2-2 3-3 हफ्ते के बाद लाती हूँ, कोई भी सामान लाती हूँ अगर खाने का। तो इसमें आई थी क्रेजी बॉल्स। क्रेजी बॉल्स मैंने ऊपर फेंक दी थी, क्योंकि मैंने अभी एक न्यूज़ देखी थी कि क्रेजी बॉल्स खाने से ना एक बच्चे की मौत हो गई थी, गले में फंस गया था। तो आप भी अपने बच्चों को ना क्रेजी बॉल से या क्रैक्स से ना दूर ही रखना। इसमें जो बॉल आती है वो छोटी सी होती है, वो बच्चे निगल सकते हैं। तो मैंने सीधे ऊपर ही फेंक दी थी वो।
तो वैसे मुझे डस्टबिन में डालना चाहिए था, बट मैंने ऊपर रख दी कि बड़े होके चल खेलेंगे, कभी निकालूंगी तो। उसके बाद ट्यूशन करा शाम को, और ट्यूशन के बाद योशु को देखो कितनी मस्ती हो रही है आज। तो ये बहुत खुश है, बहुत खुश है। आज इतनी मस्ती हो रही है। अब ये मस्ती का कारण मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में कि मस्ती क्यों हो रही है इसकी। देखो कितना साइकिल चलाया इसने, कितना साइकिल। इसे मैंने कहा ड्रेस चेंज कर लो, ड्रेस नहीं, इसने ये गरम वो पहनी थी, बनियान पहनी थी उसी में। उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, जिसको धोते धोते मैं खुद भी भीग गई थी। और ये मेरा रोज़ का काम है, मैं बर्तन कपड़े कुछ भी धोती हूँ ना तो मैं भीग जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे वो नहीं है, क्या बोलते थे, सगुर। मुझे सगुर नहीं है काम करने का। तो उसके बाद यूशु को देख रही थी कि श्रीमिनी के साथ खेल रही थी वो। उसके बाद मैंने यूशु से पूछा कि यूशु आज आपने कितने बच्चे मारे क्लास में, तो ट्यूशन में, क्योंकि योशु थी आज मॉनिटर। ट्यूशन में मैं बच्चों को मॉनिटर बना लेती हूँ, क्योंकि क्लास में तो पता नहीं कितने बच्चे होते हैं, बच्चे बन भी नहीं पाते कई बच्चे मॉनिटर। लेकिन ट्यूशन में 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चों में उनका नंबर आ जाता है। तो आज ये था योशु का नंबर, तो योशु ने खूब मारा है बच्चों को। अब नेक्स्ट टाइम वो बच्चे जब उनकी बारी आएगी तो योशु को भी मारेंगे। तो यही होता है ट्यूशन में। पर अच्छी बात है, डिसिप्लिन भी रहता है क्लास में। पर अच्छा उसने क्लास को संभाला। तो आज आए, उसके बाद मैं बहुत टाइम बाद मैं बहुत थक गई थी आज। बहुत सारा काम हो गया था तो मैं ऐसी बैठी हुई थी। अब मुझे ना ऐसा लगता है मुझे मेंटली कोई बीमारी तो नहीं होगी। मैं थोड़ा देर अगर खाली रहती हूँ ना तो मेरा दिमाग चलता रहता है। अब मैं बैठी ही थी तो मेरी नज़र पड़ी वॉल पे। तो मैं काफ़ी टाइम से वॉलपेपर लेके मैंने रखे हुए, लेकिन ये वॉल का जो ढांचा है ना मैं सही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे योशु के पापा ने स्टिकर्स लगाए हुए हैं जो कि रात को चमकते हैं, और योशु लोग देखते हैं जब लाइट बंद होती है ना तो देखते रहते हैं। तो इसी वजह से मैं ये वॉलपेपर चेंज नहीं कर पा रही हूँ वॉल को। जब से ये कंस्ट्रक्शन का काम चला है ना तो घर की हालत थोड़ा सा ख़राब हो गई है। अभी थोड़ा कुछ टाइम बाद ही हम पेंट वेंट करेंगे घर पे। तो उसके बाद श्री ने खा दी थी मार रात को, क्योंकि श्री देखो मार खा के गाल लाल हो गए इसके। तो होगा ना यार, बहुत परेशान करती है ये। कल तो इसने पता नहीं क्या किया था, कल शायद सुसु कर दी थी इसने दादाजी के पास बेड पे। तो इस वजह से मैं पिटाई कर दी इसकी। तो उसके बाद देखो योशु को अपना पोंचो मिल गया था कहीं से। तो पोंचो में ये उड़ा रही थी पोंचो अपना, और देखो मुझे दिखा रही थी। योशु भी कभी कभी बहुत प्यार आता है इसको मेरे पे, कभी कभी ये बहुत गुस्सा करती है। और मुझे तो इस पर दिन भर मैं गुस्सा ही करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे शैतानी करते हैं तो गुस्सा आता ही है। काम के साथ साथ इनकी शैतानियाँ भी देखनी पड़ती है। तो उसके बाद रात को मैं सो रही थी, तो आज तो मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी योशु तो जल्दी सो गई थी। अब मैं किससे बात करूँ, किससे बात करूँ, सर घूम रहा था मेरा ना। तो उसके बाद नींद आ रही थी तो योशु को देख रही थी, बच्चों को देख रही थी, बहुत कुछ सोच रही थी। मैं बोल रही थी ना मुझे बीमारी हो गई, मैं सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो योशु तो ऑलरेडी सो चुकी थी, तो भाई मैं भी तैयारी कर रही थी सोने की। लाइट वाइट ऑफ करके हम तो सो रहे थे। तो आप भी नेक्स्ट डे देखना हम क्या कर रहे हैं।